जम्मू कश्मीर की खूबसूरती की तो पूरी दुनिया कायल है, लेकिन इसी जम्मू कश्मीर के हिमाचल व पंजाब से जुड़े एक हिस्से में एक स्थान ऐसा है जहां आपको ऐसा लगेगा कि हम दक्षिण भारत के किसी हिस्से में आ गए हैं। जहां के हरे भरे मैदान, ताज़े नीले रंग का पानी और खजूर के पेड़ आपको गोवा की याद दिला देंगे। और शायद इसी कारण से इस क्षेत्र को अब मिनी गोवा भी कहा जाने लगा है। लेकिन इस स्थान का असली नाम पुर्थू है, जो कि जम्मू कश्मीर के बसोली से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। रंजीत सागर डैम के किनारे खुद विकसित हुए इस पर्यटन स्थल की खूबसूरती को कुदरत यहाँ स्वयं ही 4 चांद लगा देती है। लेकिन यहाँ पर्यटकों के लिए सुविधाओं का अभाव होने के कारण और सीधे रूप से प्रशासन का दखल ना होने के कारण इसकी खूबसूरती को गंदगी दाग भी लगा रही है। मिनी गोवा कहे जाने वाले पुर्थू में पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं, आप स्वयं वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में अभी विकसित किया जाना शेष है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में खूबसूरत नज़ारे आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई बीच भी है ये शायद ही कुछ लोगों को मालूम हो, क्योंकि बसोली जम्मू कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर हम बात करें तो हिमाचल पंजाब का एरिया बिल्कुल इसके साथ लगता है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो ये रंजीत सागर डैम का ही कुछ पार्ट है, उसी डैम का पानी यहाँ पर जमा है। लेकिन आज ये जो एरिया है इसको मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस जगह का नाम पुर्थू है, लेकिन मिनी गोवा क्यों कहा जाता है, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी के किनारे आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर भी जो हम लोग हैं वो खुद ही अपने टूरिस्ट प्लेसेस को ख़त्म करने, उनका विनाश करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं किनारे पर तो हम खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स, खाली बोतल, शराब की खाली बोतल, इतना गंदगी किनारे पे आ गई है। ये सब जो यहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं उन्हीं के द्वारा फेंकी गई है, या किसी सरकार ने, जहाँ के स्थानीय निवासियों ने नहीं फेंकी है। क्योंकि दूर दूर तक इस एरिए के साथ जो है पानी ही पानी है, 3 हिस्सों में पानी है और एक हिस्सा ये बिल्कुल बसोली के साथ लगता पुर्थू एरिया है। अगर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो ये हिस्सा पंजाब को जा चुका है, लेकिन पंजाब का सीधे रूप से इसके साथ अभी संपर्क नहीं है। अगर बात करें तो इस जो स्थान है मौजूदा समय में आप देख सकते हैं, जो मौजूदा स्थान है इसके दूसरी तरफ जो चंद्रोड पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर भी इसी तरह की एक साइट डेवलप की गई है। लेकिन वहाँ पर पंजाब सरकार की तरफ से बहुत सी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। वहाँ पर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भी प्रावधान किया गया है, चाहे वो बाइक्स हों, घुड़सवारी हो, बहुत कुछ उस हिस्से में। लेकिन इस हिस्से में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। उसका कारण ये भी है कि आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं, चंद दिन पहले ये पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे बरसात कम हो रही है, पानी भी नीचे जा रहा है। और ये मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, सामने आपको जो खजूर का एक पेड़ नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये खजूर का पेड़ जो है इससे भी पीछे तक पानी चला जाता है जैसे जैसे मौसम में सुधार होता जाता है। यानी कि ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा मैदान नज़र आता है रंजीत सागर डैम के किनारे पर। और यहाँ पर टूरिस्ट का आना का सिलसिला जो साल भर चलता रहता है। खूबसूरत यहाँ के जो खजूर के पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, इस साइड पे दूसरी दिशा में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर फ़ोटो शूट होता है, प्री वेडिंग शूट भी होता है। यानी कि बहुत कुछ यहाँ पर संभावनाएं हैं, लेकिन शायद यही कारण है कि इसको उस प्रकार से अभी विकसित नहीं किया गया है कि जिस प्रकार से इसे किया जाना चाहिए था। तो मेरे साथ यहाँ पर बोवी कुमार मौजूद है, जो ही यहाँ के स्थानीय गांव पलाई के रहने वाले हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इन्होंने भी एक कदम बढ़ाया हुआ है। बिल्कुल ये पुर्थू में जो वैन देख रहे हैं, इसकी फूड ऑन व्हील,
इसमें जो चाइनीज़ आइटम जिन्हें हम कहते हैं चाइनीज़ फूड वो बेचते हैं, साथ में कोई चिप्स कुरकुरे वगैरह, पानी, इस प्रकार की आइटम जो यहाँ पर बेचते हैं इस वैन के माध्यम से ही, जो कि यहाँ के टूरिस्टों के लिए एक मुख्य साधन भी है। तो इन्हीं से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो कमियाँ हैं इनको नज़र आ रही हैं। तो बॉबी कुमार जी बताए कि क्या कमियाँ आपको लग रही हैं जो इस स्थान पर अभी होनी चाहिए। कि टूरिस्ट आता है वो खज्जल होता है, क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं, कोई हट वगैरह नहीं है, सरकारी हट होनी चाहिए। जैसे कि लेडीज़ वगैरह आते हैं, उनको वॉशरूम करने की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बसोली के स्थानीय पत्रकार आशीष कपूर, इनसे हम बात करते हैं। आशीष जी, इस जो पुरथू स्थान है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार से अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि इस जो पुरथू है हमारा, यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए मंजूर भी हुए थे, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर नहीं लगे हैं। किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी गलती है, ये सरकार को भी देखना चाहिए। इस पर कहीं ना कहीं इंक्वायरी भी बिठानी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा अगर पैकेज आया तो उसमें पैसा क्यों नहीं लगा। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे इस बसोली रंजीत सागर झील के साथ जो है वो पंजाब की रंजीत सागर झील भी लगती है, और वहाँ भी सेम एक ऐसा ही पुरथू आप बोल सकते हैं कि एक व्यू पॉइंट है, एक पूरा ग्राउंड है वहाँ पे, जी चमरोड़ नाम है उस इलाके का। और वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट द्वारा उसको इतनी बखूबी तरीके से बनाया गया कि वहाँ पे पर्यटक जो है वो सुविधा वहाँ पे मिलती है उनको, और वहाँ पे काफ़ी खुश रहते हैं। जबकि यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे ना बैठने की व्यवस्था है, ना यहाँ पे उनको कुछ खाने की व्यवस्था है, ना रुकने की व्यवस्था है। तो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम बात करें तो मोदी सरकार भी कहती है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छता का मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, जहाँ गंदगी तो है ही, लेकिन महिलाओं के लिए शौचालय तक यहाँ पे नहीं है, उसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये सरकार की प्राथमिकता है, और अगर यहाँ पे शौचालय बनाना है तो उसकी प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर नहीं बनाया है तो ये लापरवाही भी उनकी है, और इस पर उनको गौर करना चाहिए, और जो शौचालय का निर्माण है वो वहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अब ये किसकी जिम्मेदारी है आपकी? जो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है, जम्मू कश्मीर सरकार की? क्योंकि भूमि अगर देखा जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये जो भूमि है ये पंजाब सरकार के पास है, लेकिन अब ये बिल्कुल सीधे रूप से जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, यानी कि बसोली से बिल्कुल 4 किलोमीटर सीधा रास्ता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला रास्ता नहीं है, परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसान रास्ता है। तो ऐसे में किसकी प्राथमिकता बनती है यहाँ पर सुविधाएं मुहैया करवाने की? देखिए, प्राथमिकता तो हर टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ पे प्रशासन की होती है, और अगर इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करना है तो वहाँ पे हमें रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और सुविधाएँ होंगी तभी पर्यटक आएगा, तभी यहाँ पे पर्यटक का फुटफॉल बढ़ेगा, और तभी यहाँ पे सुविधाएँ बढ़ेंगी। और प्रशासन को इसमें सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सरकार है चाहे पंजाब सरकार है, दोनों को यहाँ पे मिलकर सोचना चाहिए और इस इलाके को डेवलप करना चाहिए। तो आपने यहाँ की पूरी खूबसूरती का मज़ा लिया है हमारे कैमरा के माध्यम से, लेकिन सबसे दुखद बात यहाँ पर हमें एक ही लगी है कि यहाँ पर जगह जगह पानी में गंदगी डाल दी गई है। बोटिंग भी यहाँ पर है। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार सीधे रूप से इस पर्यटन स्थल में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन ये एक खुद तैयार हुआ पर्यटन स्थल है, जिसे हम एक टापू नुमा बीच में देख सकते हैं। छोटे छोटे टापू भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी मौजूदा समय में खान पान के लिए बहुत कुछ है, चाहे अस्थायी रूप से ही सही। आपको चाइनीज़ आइटम यहाँ पर मिल जाएंगी खाने के लिए, चाय मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, इस प्रकार की छोटी मोटी आइटमें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन जो बड़ी बात ये है कि ये सर्दियों के लिए एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बन सकता है। सर्दियों की गुनगुनी धूप में आप इस बीच का जो है पूरा नज़ारा ले सकते हैं। तो शायद यही कारण है कि इसको मिनी गोवा कहा गया है, और ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर के साथ लगता है। बसोली से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। पुरथू इस जगह का नाम है। तो अगर अभी तक आपने इस स्थान को नहीं देखा है, यहाँ की खूबसूरती को नहीं देखा है, तो एक बार विज़िट ज़रूर करें, ताकि आपको भी पता चले कि जम्मू कश्मीर का मिनी गोवा कैसा है। तो फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर एक और कार्यक्रम में आपके साथ। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन छम्मी थापा के साथ दे इजाज़त। आप देखते रहें JK अपडेट।